हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, इसको हम उर्दू में कहते हैं दोहरे खासियत वाले सब्सटेंसेस, खासियत वाले सब्सटेंसेस। अब एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस सबसे पहले हमें ये वर्ड कहाँ से आए, तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस से आया है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में जो है ना, उसमें जो इन दोनों साइंटिस्ट ने वाटर की एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब ये इस एम्फोटेरिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, इस पूरे को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस हमारे पास पेवर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। मैटर, अब ये मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड अ मैटर। ओके, सो सब्सटेंस हमारे पास पेवर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। अब ये पेवर फॉर्म दो तरह के होते हैं, ये एलिमेंट्स भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है। अगर ये एलिमेंट है तो ये सिमिलर एटम से बना हो, अगर ये कंपाउंड है तो ये एक फिक्स्ड रेशो में बना होता है, तो इसलिए हम इसे पेवर फॉर्म कहते हैं। सो दो सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? वो सब्सटेंस जो एक्ट करे बोथ एज एन एसिड भी एक्ट करे, एज एन बेस भी एक्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अगर आसान अल्फाज में जो है ना हम कहें, तो वो सब्सटेंस हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं जो एसिड के साथ बी रिएक्शन करे और यहाँ पर एक्ट करे एज अ बेस, और बेस के साथ जब रिएक्शन करे तो वहाँ पर एक्ट करे एज अ एसिड। तो वो सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास वो सब्सटेंस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एक तो हमने ये डिफिनीशन पढ़ा कि एक्ट करे एज एन एसिड्स आर एज एन बेस। दूसरा हम ये डिफिनीशन भी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के लिए पढ़ सकते हैं कि द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जो दोनों के साथ रिएक्शन करे, वो सब्सटेंस जो लेट सपोज ये हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, सब्सटेंस एम्फोटेरिक, ओके, एम्फोटेरिक, ओके। तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और जो बेस के साथ भी रिएक्शन करें, तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब हम इसकी एग्जांपल को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को अगर हम देखें, वाटर इज़ अ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अब ये इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारे पास वाटर एक्ट करे एज अ बेस, लेट सपोज हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये एक ताकतवर एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसके साथ हम वाटर की रिएक्शन करें तो यहाँ पर वाटर एक्ट करता है एज अ बेस। सही है, एज अ बेस क्यों एक्ट करता है? क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन H+ को एक्सेप्ट करता है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक प्रोटॉन को रिलीज़ किया और H2O यानी वाटर ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और फॉर्म किया हाइड्रोनियम आयन H3O+, और यहाँ पर जो Cl है ना, तो वो माइनस में रह गया क्योंकि इसने एक H+ को लूज़ किया।
तो इसको हम एसिड कहते हैं, इसको बेस। अब एसिडिक बिहेवियर ऑफ वाटर को अगर हम एक्सप्लेन करें, अगर इसे हम बेस के साथ रिएक्शन करें, अमोनिया अगर जो है ना इसके रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करें तो अमोनिया जो है ना एज एक बेस है ना, तो इसके साथ वाटर जब रिएक्शन करेगा तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर वाटर एज अ एसिड एक्ट करेगा। क्यों एज अ एसिड एक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पर H2O जो है ना, H2O अपना एक प्रोटॉन को रिलीज करके OH माइनस रह जाता है, सही है। तो यहाँ पर ये रिलीज करेगा और NH3 जो हमारे पास अमोनिया है, ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन NH4 प्लस में कन्वर्ट होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने प्रोटॉन को रिलीज़ किया और अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो NH4 प्लस बन गया और OH माइनस। तो ये तो थी वाटर की एम्फोटेरिक नेचर। अब हम नेक्स्ट एक दूसरे इम्पोर्टेंट कंपाउंड की एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की एम्फोटेरिक नेचर क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जिंक ऑक्साइड जब एक्ट करे एज एन एसिड, लेट सपोज हम इसे सोडियम ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करें, सोडियम ऑक्साइड हमारे पास एक बेस है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है ना एक्ट करता है एज एन एसिड। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर जो है ना एज अ एसिड एक्ट करता है और फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक साल्ट है हमारे पास। तो जब हमारे पास सोडियम ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड हमारे पास बेसिक इन नेचर है, बेसिक। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एक करता है एज एन एसिड और फॉर्म करता है एक साल्ट को सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड जो है ना, इस रिएक्शन की अगर हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इन फ्यू वर्ड्स, इन फ्यू की वर्ड्स, तो इस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन ये है, इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव एज एन एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन। ये एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है? क्योंकि ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है। अब ये ऑक्साइड आयन के साथ एसिड और बेसिड की क्या लिंकेज है? तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, जैसे आप लक्स फ्लड कंसेप्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देनी है एन बेसिस। तो लक्स फ्लड ने क्या कहा था? वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन है तो उसकी एसिडिक और बेसिक जो है ना कैरेक्टर को इन्होंने समझाया ऑक्सीजन आयन के लिए, सही है। ऑक्साइड्स फॉर ऑक्साइड्स ये वेल सेट वेरीफाइड है, ओके। अब यहाँ पर जो हमारे पास लक्स फ्लड ने किया है ना, जो लक्स फ्लड ने जो कंसेप्ट दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्साइड आयन O2 माइनस को एक्सेप्ट करे, ओके, एक्सेप्ट करे, और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्साइड आयन को जो है ना रिलीज करे। तो सही है, समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, तो ये ऑक्साइड को एक्सेप्ट करके ZnO2 बना लेता है, जो कि हमारे पास
एसिडिक इन नेचर हैं। अब इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज़्म को देखें, मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन को अगर हम देखें तो सोडियम ऑक्साइड हमारे पास बेसिकली सबसे पहले एक बेस है, तो ये इसकी जो अगर हम डिसोसिएशन देखें तो ये 2Na+ और O2- में डिसोसिएट होता है। फिर हमारे पास जिंक ऑक्साइड ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके जिंक ऑक्साइड 2- आयन बना देता है। तो ओवरऑल ये ऑक्साइड आयन और ये ऑक्साइड आयन कट जाता है, तो हमारे पास रह जाता है NO2O सोडियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड हमारे पास ये रह जाता है। ये रिएक्टेंट है, अगर प्रोडक्ट में हम लिखे तो हमारे पास रह जाता है 2Na+ प्लस ZnO2 तो ये दोनों चार्ज स्पीशी है, तो चार्ज स्पीशी अनस्टेबल होते हैं, तो ये एक कंपाउंड बना देता है सोडियम जिंकेट, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप यू भी लिख सकते हो। अब हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिक नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। सही है, अगर जिंक ऑक्साइड की हम रिएक्शन करें इन डाइसल्फेट H2O7 2- आयन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करें तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एक्ट करता है एज एन बेस। सही है, तो स्टूडेंट हमारे पास इससे जो कंपाउंड बनता है तो वो है जिंक सल्फेट, जो कि एक्चुअली एक साल्ट है, इन दोनों के रिजल्ट में बनता है, प्लस हमारे पास सल्फेट आयन SO4 2- आयन बच जाता है। तो स्टूडेंट ये थी जिंक ऑक्साइड की बेसिक नेचर जब ये डाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करे। तो स्टूडेंट ये थी आज की लेक्चर अबाउट द एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। आई होप you will understand my lecture. Student, if you find any problems so please ask me in the comment section below. Student, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।